गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET UG 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कितने सब्जेक्ट के लिए आपको कितना फीस चार्ज यहाँ पर देना है, कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, लाइव फोटो आपको अपना कैसे कैप्चर करना है, सिग्नेचर आपको अपने कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको अपने कैसे अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट सिग्नेचर और फोटो आपको कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, फीस पेमेंट आप कैसे करोगे, और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 31 जनवरी 2026 फीस पेमेंट के लिए लास्ट डेट है। फॉर्म में करेक्शन आप 2 से 4 फरवरी 2026 के बीच में कर सकते हो। एग्जाम आपका 11 से 31 मई 2026 के बीच में कंडक्ट होगा। 12वीं पास कैंडिडेट या फिर जो कैंडिडेट इस साल 12वीं में अपीयर्ड है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर कोई नहीं रखी गई है, किसी भी आयु सीमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट के लिए आपकी फीस जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी 1000, EWS OBC के लिए रहेगी 900, SC ST PH के लिए रहेगी 800, और अगर आप सेंटर चाहते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया तो आपको 4500 रुपए यहाँ पर फीस देनी होगी। और यहाँ पर अगर 3 सब्जेक्ट के अलावा आप और 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आप फिर आपके लिए यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि अगर आप 4 या के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एक सब्जेक्ट के लिए 400 रुपए फीस देनी होगी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को। EWS OBC को 375, SC ST PH को 350, और आउटसाइड ऑफ इंडिया सेंटर्स अगर चाहते हैं तो 1800 रुपए यहाँ पर आपको ईच सब्जेक्ट के लिए फीस देनी होगी। एडिशनल सब्जेक्ट चार्ज यहाँ पर आपके इस तरह से रहेंगे। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन ब्राउजर को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या टेस्ट का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में प्रोवाइड कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करनी है, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एनटीए का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर 2026 में इस टेस्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यही डिटेल जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर भी आपको पहले अपना नाम एंटर करना है, ऊपर जो आपने एंटर किया है सेम उसी के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने फादर और मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट कर लेनी है। अपना जेंडर आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इसमें आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई ऑप्शनल अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम
है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अपनी इन डिटेल के सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर गाइड अब आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है जो आपने पीछे फिल की है। अब आपको बाकी के 11 स्टेप कंप्लीट करने हैं। टोटल 12 स्टेप्स है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके इन स्टेप को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब आपको आगे के लिए पर्सनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी ऊपर जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर और मदर का नाम। बस यहाँ पर अब आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या आपके पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर और किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको देनी है, किस अधिकारी ने आपको जारी किया है उसकी डेजिग्नेशन, पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। और अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर आपको ये डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है दोबारा से, अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अपना रेजिडेंस यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अपनी फैमिली की एनुअल इनकम यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, सालाना इनकम। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप रक्षा कार्मिक या फिर भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपालित कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एनसीसी कोटा से हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्पोर्ट कोटा से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद गाइस आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप आधार, डिजी लॉकर या फिर पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड के थ्रू अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आधार ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप फिर इस रेडियो बटन को ओके करें कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें और फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर गाइस आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने हैं और एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 टेस्ट पेपर के लिए सेम फीस रहेगी और 3 के बाद अगर आप कोई और टेस्ट पेपर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि एक और सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं या फिर 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए आपको यहाँ पर एडिशनल फीस चार्ज देना होगा। फीस का अमाउंट हम यहाँ पर आपको बता दें, गाइड आप हमारी वेबसाइट के पेज से चेकआउट कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट के लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 फीस है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 900, SC ST PH के लिए 800 और यहाँ पर सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए 4500 रुपए फीस है। और उसके बाद आप अगर किसी एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर एक पेपर के लिए यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए आपकी 400 रुपए फीस रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए। और अगर आप 1 से ज्यादा टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 400 और ऐड कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट आप चेकआउट कर सकते हो और यहाँ से अब आप अपने टेस्ट पेपर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप 1, 2, 3 या फिर 4 या फिर 5 टेस्ट पेपर सिलेक्ट करें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने टेस्ट पेपर का मीडियम सिलेक्ट करना है, आप किस लैंग्वेज में अपना टेस्ट पेपर चाहते हैं। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, आसामी या फिर बंगाली, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद
बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है, आप पहले स्टेट सिलेक्ट करें, उसके बाद एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 4 एग्जाम सिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी एग्जाम सिटी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपने फादर का व्यवसाय सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने फादर की यहाँ पर योग्यता क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, कहां तक वो पढ़े हुए हैं या फिर उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपको अपनी मदर का व्यवसाय और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर CUET UG 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर आपका इसी साल 12वीं में अपीयर्ड होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपने 10वीं क्लास पास आउट कर ली है, उसके बाद आपने किस ईयर में पास आउट की है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर 10th और इक्विवेलेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्वालिफाइंग एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने 10वीं क्लास रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया किससे की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है, वो केंद्रीय विद्यालय था या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर गवर्नमेंट एडिट या फिर प्राइवेट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल था। फिर आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। रिजल्ट का मोड बताना है, उसका आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, CGPA में या फिर किसी अन्य मोड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में यहाँ पर अगर आपका रिजल्ट था तो फिर आप टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपके सामने फिर शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना 10वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर एंटर करना है। स्कूल कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपने स्कूल या कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये सभी डिटेल्स आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट में मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी 12वीं क्लास की डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आप पास आउट है या फिर अपीयर्ड है। अगर आप अपीयर्ड है तो आप अपीयरिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑटोमेटिकली 2026 मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट कर लेना होगा, क्लास 12 और इक्विवेलेंट या फिर हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ स्कूल यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, रूरल एरिया में है या फिर अर्बन। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, वो केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय है या फिर गवर्नमेंट एडिड है। यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आप 12वीं क्लास कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम और पता देना है, स्कूल कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आपको अपने एंटर करना है। और गाइस अगर आप 12वीं क्लास पास आउट कर चुके हैं तो आप पास ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है जब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में क्लास 12 और इक्विवेलेंट या फिर हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स आपने जो भी कर रखा है आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ स्कूल यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आपका स्कूल रूरल क्षेत्र में है या फिर अर्बन में। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या फिर केंद्रीय विद्यालय है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है जिस स्टेट से आपने 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, CGPA में था या फिर किसी अन्य मोड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करेंगे। उसके बाद इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने 12वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर एंटर करना है। अपने स्कूल या कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपने स्कूल या कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये सभी डिटेल्स आपको आपकी 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट्स हैं उनमें मिल जाएगी। उनमें से आपको यहाँ पर केयरफुली इन्हें 1 बाय 1 करके फिल करना है। उसके बाद गाइस आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर जुड़वा भाई बहन है और आप दोनों CUET UG 2026 में अप्लाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपने जुड़वा भाई या बहन का 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करें, उसका नाम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं कर रहे हैं आप अप्लाई, आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले कंट्री कोड सिलेक्ट करें, उसके बाद अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन का मोबाइल नंबर एंटर करें, उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर आप एंटर करें और उसके बाद गाइस आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो अपने पेरेंट्स या गार्जियन के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई है उन पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। गाइस अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो उसमें आपका 80% चेहरा दिखाई देना चाहिए और
फोटो यहाँ पर आपको कानों सहित बिना मास्क के कैप्चर करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करने के लिए गाइज कैप्चर फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आप जिस स्थान पर अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आप अपना वेब कैमरा के थ्रू फोटो कैप्चर कर सकते हैं और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए गाइज आपको ये QR कोड अपने मोबाइल फोन से स्कैन करना है। जो आपके फोन में QR कोड रीडर ऐप होगा उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और फिर वहां पर लिंक पर क्लिक करते हुए आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। इसी तरह से आपको कैप्चर फोटोग्राफ और अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसे दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से आप अपना फोटो ले सकते हैं और अगर ये ओके है तो बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और अपना ID प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है। रिजर्व कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते होंगे तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले गाइडलाइन को चेकआउट कर लेना है और इनके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा उसमें आपका 80% चेहरा होना चाहिए और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 KB से 200 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और आपका जो ID प्रूफ होगा वो गाइड यहाँ पर 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और आपके ये सभी डॉक्यूमेंट JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर एक्शन में अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है और फिर व्यू के इस सेक्शन में आप व्यू के लिंक पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू भी कर सकते हैं। इस तरह से अपना फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ अपलोड करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको इन सभी डिटेल्स के चेकबॉक्सेस को 1 बाय 1 करके ओके कर देना है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आपको ये फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने से पहले अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। आपको अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और पहले अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना है। तो आप योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड के ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अगर अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है तो आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं और अगर आपको चेंज नहीं करनी है तो बस अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एंड गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। किसी कारणवश अगर OTP नहीं आया है तो आप रिसेंट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपना OTP यहाँ पर मंगाकर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए अब आपको गाइड पे एग्जामिनेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आप किसी का भी यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप SBI MOPS, केनरा बैंक पेमेंट या फिर HDFC बैंक पेमेंट या फिर ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, इनमें से किसी का भी यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस ऑप्शन के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस UPI में भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके QR कोड का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। QR कोड ऑप्शन का यूज करते हुए अगर आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और सब्जेक्ट पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना होगा, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एक बार फिर से बता दें, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए फीस है, EWS OBC के लिए 900, SC ST PH के लिए 800, आउटसाइड इंडिया सेंटर के लिए 4500 रुपए फीस है। और 3 सब्जेक्ट के बाद अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं फिर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपए फीस देनी होगी। जनरल कैंडिडेट को, EWS OBC को 375, SC ST PH को 350 रुपए फीस देनी होगी
और सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया के लिए 1800 रुपए रहेगी यहाँ पर, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अपना टेस्ट पेपर सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट देना होगा। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपको आपके डैशबोर्ड में कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप CUET UG 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।